हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शराज शाह और पेश खिदमत है Hyundai अल्काज़ार का रिव्यू। सबसे पहली बात तो ये कि इसका नाम अल्काज़ार ना रख के ना ये क्रेटा ग्रैंड रखते या क्रेटा प्लस रखते। आई वुड गो विथ क्रेटा ग्रैंड, तो ये ज़्यादा बिकती। पर खैर, इस रिव्यू में आपको बताऊंगा मैं बाकी सारी चीज़ें नाम के अलावा। वैसे तो खैर बता ही दिया है आपको। देखिए, बाहर ये क्रेटा ग्रैंड के नाम से बेचते हैं ये लोग, और यहाँ पर भी इनको क्रेटा ग्रैंड ही रखनी चाहिए थी। खैर, देखिए, डिज़ाइन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बखान नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत छोटी सी बात यह है कि इट्स अ पर्सनल मैटर कि भाई आपको अच्छी लगती है नहीं अच्छी लगती है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो गाड़ी अच्छी लगे वो आपको अच्छी लगे, या जो आपको अच्छी लग रही है वो मुझे अच्छी लगे। पर एक दो बातें आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप इसको ना फॉर एग्ज़ाम्पल सफारी से कंपेयर करेंगे या XUV 700 से कंपेयर करेंगे, तो उनकी यहाँ बड़ी बुच प्रेजेंस है, रोड प्रेजेंस बहुत तगड़ी है। तो इसकी वैसी बुच स्टाइलिंग या रोड प्रेजेंस नहीं है, पर हैंडसम ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट्स अ वेरी क्लीन डिज़ाइन, समझ रहे हैं। और अगर आप इसको कारंट से कंपेयर करेंगे, उसका डिज़ाइन काफ़ी MPV-ish है, MPV की तरह लगती है, SUV की तरह नहीं लगती है। ये एक प्रॉपर SUV वाला डिज़ाइन इसमें है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, एक दो चीज़ें आपको और बताता हूँ। अब देखिए, इनफैक्ट पीछे जो बम्पर है ना, अब इसमें ये ऐसा लग रहा है खामखा कि इन्होंने ये जो लाइंस दे रखी है ना। एक काम करता हूँ, 2 मिनट के लिए बंद करता हूँ, ट्रैक्टर आ रहा है, बहुत शोर मचाएगा। हाँ, सो मैं कह रहा था, देखिए कि अब ये जो ऐसा लग रहा है कि किसी नौसिखिया डिज़ाइनर को बोल दिया, भाई तुम्हें पिछला जो बम्पर है वो इंटरेस्टिंग बनाना है। इसमें ये मतलब दिस लुक्स ओवरडन और हल्का सा चीप भी लगता है। इसी के अंदर अगर इसको बिल्कुल प्लेन छोड़ते और हद से हद एक लाइन ऐसी कर देते तो ये ज़्यादा बेहतर लगता। सेम चीज़ थोड़ी सी आप आगे के बारे में भी कह सकते हैं। अब ओवरऑल तो देखिए, जो ग्रिल वगैरह है और ये बम्पर जो है, ओवरऑल इट सिट्स फ्लश विद द ओवरऑल डिज़ाइन, पर मज़ेदारी नहीं आ रही है। ये थोड़ा बेहतर हो सकता था। इनफैक्ट ईमानदारी वाली बात ये है, जो ओरिजिनल 2021 में अल्काज़ार आई थी, उसकी ग्रिल इट हैड अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। वो एक पूरा उसका जो फेस था ना, वो एक थोड़ा डिस्टिंक्ट था। पर अब ये है कि मतलब अगर ये रियर व्यू मिरर में आप देखेंगे, आपको पता नहीं लगेगा क्रेटा आ रही है, अल्काज़ार आ रही है। पर खैर, ये इनका इंटेंशनल भी है कि भैया कि एक रिजेम्बलेंस होनी चाहिए हमारी बाकी लाइनअप से। पर आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस फेस। हैविंग सेड दैट, ओवरऑल मतलब ऐसी कोई मतलब आपको ज़्यादातर लोगों को अटपटी नहीं लगेगी। मुझे थोड़ा सा ये जो है मज़ेदारी वाली बात इसके अंदर नहीं लगी। खैर, पर अगेन ओवरऑल कारन से तो ज़्यादा ये SUV है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको फटाफट बोर्ड दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहीं पर अब इनको उसूलन जो है टॉप मॉडल में तो यार पावर टेल गेट देना चाहिए था। तो देखिए, सारी सीट्स अप होने के बाद इतना आपको मिलता है। और ये मैं भी नीचे नहीं करूँगा, यहाँ फ़ोटो डाल दूँ क्योंकि मुझे आगे से आपको दिखाना है ये, ठीक है। इनफैक्ट जब इन सीट्स को आप नीचे कर देते हैं तो आपको बहुत तगड़ा वाला बूट स्पेस मिलता है, और दैट वुड बी वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर यू टू बाय दिस ओवर द क्रेटा। अब देखिए, स्ट्रिक्टली बच्चों के लिए है, स्ट्रिक्टली, समझ रहे हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि AC वेंट्स हैं यहाँ पर, और सी पोर्ट्स हैं, और आपका ये कप / बॉटल होल्डर्स भी हैं, और स्पेस भी है, और ब्लोअर स्पीड कंट्रोल है भाई। तो बच्चे आपके खुश रहेंगे। अच्छा जी, अब मेन वजह सिग्नेचर वेरिएंट लेने की, भाई साहब, इसकी ये कैप्टन सीट्स बहुत 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 आरामदेह हैं, और एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट भी है। अच्छा खासा आपको स्पेस मिलता है, बेहतरीन वाला कंफर्ट आपको मिलता है। वेंटिलेटेड सीट्स हैं, और ये
जो है आपका वायरलेस चार्जर है, 2 सी पोर्ट दे रखे हैं, और एसी का जो है आपको किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं मिलता है। वहीं से जो है आप जो ड्राइवर है या पैसेंजर है उसके रहमो करम पर है, पर कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको सेट कर दिए। फ़िलहाल जो दिल्ली में गर्मी पड़ रही है 22-23 पे, बहुत अच्छा कैबिन कूल होता है। और ये भी आपको दिखा देता हूँ भाई, ठीक है ना। अबे पॉपा उठा था ना, हाँ ये ठीक है। तो इस पे आप अपना टैबलेट वगैरह सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी, ठीक है, कोई ड्रिंक लगा सकते हैं। और आपको एक चीज़ और क्या बतानी थी मुझे, हाँ भाई ये शेड्स भी हैं, इनको लगा देता हूँ मैं अभी, गाड़ी थोड़ी ठंडी रहेगी। हाँ ठीक है, अब जो है आगे चल के आपको बताता हूँ। और ऑफ कोर्स सीट जो है आप आगे पीछे कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा बच्चों के लिए और स्पेस बनानी हो पीछे, ठीक है। हाँ जी साहब, देखिए आपको फटाफट 3-4 चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद चलते चलते बात करेंगे। मैंने हेडलाइट के वीडियो में बताया है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला जो स्विच है आपका ड्राइवर साइड वन टच अप डाउन वाला, पहली चीज़ तो ये कि भाई इतने इस टॉप वेरिएंट में आपको सारे वन टच अप डाउन देने चाहिए थे, सिर्फ ड्राइवर साइड का है। और ये पूरा स्विच गेट जो है ये बैकलाइट नहीं है, सिर्फ ये वाला बैकलाइट है, ठीक है। और हाँ भाई, मेरे दोस्त गगन का फेवरेट फीचर एक्सटेंडेबल सनवाइजर, और ये वाला भी एक्सटेंड होता है, समझ रहे हैं। अच्छा, अब भाई इन्होंने वॉल्यूम का जो है ये दे रखा है, आपका डायल, ये रेडियो स्टेशन ट्यून करने का दे रखा है, टेम्परेचर सेटिंग का ये स्विच दे रखा है। बाकी सारे जो हैं वो टच पैनल में डाल दिए हैं भाई। एसी के सारे कंट्रोल्स जो है ना वो प्रॉपर फिजिकल कंट्रोल्स होने चाहिए, ठीक है। और ऑफ कोर्स वेंटिलेटेड सीट्स आपको यहाँ पर भी मिलती हैं, और ये भी एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। और देखिए यार, स्क्रीन वगैरह के बारे में तो सब आप अभी तक देख चुके होंगे, और तो वो मैं रिडेंडेंट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा। हाँ, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, वायरलेस कनेक्टिविटी, वायरलेस कह रहा हूँ, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जो है ना वो USB-A पोर्ट से ही चलता है, इससे नहीं चलता है। पर ईमानदारी वाली बात है, मैं खुश हूँ कि भाई A पोर्ट तो एक इन्होंने छोड़ा है यहाँ पे। भाई हर गाड़ी के अंदर सारे मैन्युफैक्चरर सुन लो, एक A पोर्ट तो देना ही देना चाहिए आपको। बाकी सारे C दे दो, पर एक कम से कम A पोर्ट होना चाहिए। प्लीज़ Hyundai इसको आप कैरी फॉरवर्ड करिएगा अगली फेस लिफ्ट में भी, ठीक है। और बस अब चला के बात करते हैं साहब, है ना। चलिए साहब, अब आपको सबसे पहले तो मैंने वैसे तो कैमरा आपको दिखाया ही था उसमें हेडलाइट के वीडियो में, पर दिन में भी तो देखना आपका बनता है ना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि देखिए, मैंने 2021 में जब ये इसकी फ़र्स्ट ड्राइव रखी थी Hyundai ने, और ये बिल्कुल जब नई आई थी यहाँ पे तब चलाई थी, और उस टाइम पे आपको याद होगा इसमें 2.0 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता था, मैनुअल भी था, और आपका टॉर्क कन्वर्टर भी था। डीजल शुरू से सेम ही आ रहा है, 1.5 टर्बो चार्ज ऑफ कोर्स, और उसके साथ मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर है। अब फिर उसकी शायद कितना 1-2 साल बाद इन्होंने वो वाला इंजन डिसकंटिन्यू कर दिया था, और ये वाला 1.5 लीटर टर्बो चार्ज दे दिया था। अब ऑन पेपर इसकी जो पावर आउटपुट, पावर और टॉर्क आउटपुट है, पावर आउटपुट 1 PS का ही फ़र्क है, पर कम RPM पे पीक पावर आउटपुट का जो फिगर है ना 160 PS, वो 2.0 के मुकाबले में कम RPM पे है। और भाई पीक पावर आउटपुट जितना कम RPM पे होगा और
इनफैक्ट आपको टॉर्क का भी बता देता हूँ। टॉर्क आउटपुट जो है उसमें बहुत फ़र्क है, और वो भी जो है काफ़ी एज़ कम्पेयर टू दैट इंजन काफ़ी कम आरपीएम पे है। तो यानी कि भाई जाहिर सी बात है, आपको उसूलन जब आप स्पेक शीट देखते हैं तो आपको, और आप कंपेयर करते हैं, तो आपको ये होता है कि अरे यार बहुत जल्दी जो है आपको पावर और टॉर्क जो है बहुत जल्दी मिलेगा आपको, ठीक है। पर एक बात बताऊं आपको, बिल्कुल ईमानदारी वाली बात, वो इंजन इतना सिल्की स्मूथ था, इतना प्यारा इंजन था वो। ईमानदारी वाली बात, मुझे अगर आज के डेट में भी वो वाला इंजन आ रहा होता और ये आ रहा होता, मैं वो चूज़ करता। उसमें वो इतना फ्यूल एफिशिएंट नहीं होता, पर आई लव्ड दैट इंजन। मुझे बहुत मज़ा आया था वो गाड़ी चलाते में। हैविंग सेड दैट, दिस इज़ ऑल्सो अ जेम ऑफ एन इंजन। और सिर्फ अगर इंजन की बात करूँ तो इंजन बहुत प्यारा है। अब चक्कर क्या है, इसके साथ टॉर्क कन्वर्टर आपको नहीं मिलता है, डीसीटी मिलता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको पता है ना कि मैंने ये शायद आई एम द ओनली वन, ओके, आई एम द ओनली ऑटो जर्नलिस्ट जिसने ये बोला है कि भाई डुअल क्लच गियर बॉक्सेस आइडियली शुड बी योर लास्ट ऑप्शन इन इंडिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, कहीं आपका आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो आपको लेना पड़ता है। पर खैर देखिए, परफॉर्मेंस में तो आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। मैं भी इको में भी चल रहा हूँ, आप शहर में इको में ही रखिए इसको, और आपको परफॉर्मेंस में, आपको ओवरटेकिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ रहे हैं। आपको फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। आगे वीडियो में आप टेक्स्ट पे लिखा स्क्रीन पे लिखा हुआ देख लेंगे कितनी फ्यूल एफिशिएंसी मिली मुझे इस टेस्ट में। और नॉर्मल है और स्पोर्ट मोड भी है। भाई स्पोर्ट मोड रखिए आप पहाड़ों की ड्राइविंग के लिए, क्योंकि उसमें ना आपको जो इंस्टेंट थ्रॉटल रिस्पांस मिलता है बेहतरीन वाला, वो आपको पहाड़ों पे चाहिए होता है कि टोटल आपके जो है ना, आप यू शुड हैव कंट्रोल ओवर द पावर डिलीवरी एट ऑल टाइम्स इन हिल्स। बाकी हाईवेज पे आप नॉर्मल पे रखिए, इको पे रखिए, नॉर्मल पे रख लीजिए, ठीक है। शहर के अंदर आप इको में रखिए, पावर की आपको कमी कहीं नहीं लगेगी। बस आपको ये है, इको और नॉर्मल में फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिलेगी, समझ रहे हैं। हाईवे अभी बनाया थोड़ी देर पहले, ऑफ कोर्स आप वो वीडियो इससे पहले लाइव चला गया होगा। अभी तो मैं रिकॉर्ड करते करते आपको बता रहा हूँ। तो जो हाईवे रिव्यू वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है कि भाई 100 पे टॉप गियर में ये कितने आरपीएम पे करती है क्रूज़, और उस टाइम पे कैबिन का माहौल कैसा रहता है, जो आपको अभी भी इस वीडियो में भी अंदाज़ा हो जाएगा, वो देख लीजिएगा। मकसद ये है, लंबी जर्नीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है ये। आप आराम से 100-120 पे क्रूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप हाईवे रिव्यू देख चुके हैं, मैंने उसमें बोला कि मैं रिव्यू में बोलूँगा, पर उसमें भी मैंने बता दिया है, अब रिव्यू में तो बताना बनता है। देखिए, जो अब राइड एंड हैंडलिंग की बात करेंगे बेसिकली। सो पावर की बात अगर करूं तो भाई आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। पैडल शिफ्टर्स आपको कभी यूज़ करने का मौका ही नहीं आएगा, आपको ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, ठीक है। बट ऑफ कोर्स दे आर हेयर, इफ़ यू नीड देम यू वुड नॉट। तो अब राइड और हैंडलिंग की ना मैं साथ में बात करता हूँ, क्योंकि देखिए सस्पेंशन जो है ना इसका, वो बुरा नहीं है पर बहुत अच्छा भी नहीं है, समझ रहे हैं। अब ये जो सिग्नेचर वेरिएंट है, इसमें इसको आप लेंगे, 4 लोग बहुत कंफर्टेबली बैठें और पीछे की सीट्स फोल्ड कर दें और लंबी जर्नीज़ पे जाएं, तो कंफर्टेबल रहेगी, सब कुछ रहेगा। पर जो वो रंबल स्टेप्स आती हैं ना, वो आपको महसूस होंगी, और तब आपको लगेगा यार कि सस्पेंशन इसका बेटर होना चाहिए था। बहुत ख़राब रोड है, उस पर आप हल्के आराम से निकाल रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आपको लगेगा कि हाँ यार राइड क्वालिटी तो अच्छी है। पर आप शहर में चल रहे हैं और एकदम से एक वो बदतमीज़ सा वैसा वाला स्पीड ब्रेकर आ जाता है जिस पे आप स्लो नहीं कर सकते हैं, वो आपको फील होगा, और उस जैसे बम्प्स आपको फील होंगे।
अब हाईवे पे जब आप, और शहर के अंदर जो है आपको हैंडलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आप 60, 70, 80 पे अगर आप थोड़ा सा आपको लॉन्डो की तरह चलानी है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको मज़ा आएगा। पर हाईवे पे आप 100, 110, 120, 130 अगर आपको इस पे इमरजेंसी भी छोड़िए, लेन चेंज करनी है, और ईमानदारी वाली बात है, इमरजेंसी मनूवर करना है, उसमें जो है इट डज़ नॉट गिव यू कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सीधी बात, ठीक है। 110, 120, 130 पे आप चल रहे हैं मान लीजिए, और आपको इस लेन पे आके दोबारा उस लेन पे आना है, ठीक है, या आपको इस लेन पे रख के निकालनी है, ज़ाहिर सी बात है आप थोड़ा गैप रख के फिर अपनी लेन में आएंगे। तो ये भी जो मनूवर है ना, ये 100 के ऊपर थोड़ा सा ट्रिकी मामला हो जाता है। मतलब आपको भैया गाड़ी नर्वस आ जाती है थोड़ी, तो आप भी नर्वस आ जाते हैं, ठीक है। आप 100 के अंदर चलिए, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करिए। मतलब ये मतलब नहीं है कि पूरी गाड़ी ही आपने घुमा दी, ठीक है। पर अब जैसे 85, अब देखिए मैं दिखा देता हूँ ना आपको, ठीक है। अब ये तो बड़ा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम चीज़ अगर आप 100 से 100, 110, 120, 130 पे करते हैं ना, तो इट इज़ नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ठीक है। अब और देखिए, मैंने ये हमेशा बोला है, जितनी गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी होगी, और हैंडलिंग डिपेंड करता है आपका उसमें चैसी बिहेवियर आता है, विच अगेन इज़ डिपेंडेंट अपॉन सस्पेंशन, ऑलराइट, मेजरली डिपेंडेंट अपॉन सस्पेंशन। और ऑफ कोर्स वो तो चैसी का जो डिज़ाइन है, बेसिकली ये सारी गाड़ियाँ जो हैं ये मोनोकॉक हैं, तो जो गाड़ी का जो फ्रेम होता है, समझ रहे हैं, वो किस तरीके से डिज़ाइन हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसी है, ठीक है, कहाँ पे कितना वेट है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, वेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। और फिर सस्पेंशन जो है वो डिसाइड करता है भाई कि ये सारे मैनूवर्स में गाड़ी का बिहेवियर कैसा रहेगा। तो इनको सस्पेंशन इम्प्रूव करना चाहिए, और इस तरीके से करना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यार जीप कंपस का सस्पेंशन है, सिट्रोइन का सस्पेंशन है, वैसा सस्पेंशन आप लाइए तो राइड क्वालिटी भी बिल्कुल हटो बचो हो जाएगी, और हैंडलिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। स्टीयरिंग में वेट है, पर फील और फीडबैक जो है वो नहीं है। तो ये उनको 2 चीज़ें इम्प्रूव करनी है। सस्पेंशन, स्टार्ट विथ पुटिंग बीफियर स्प्रिंग्स, वो ही काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर कर देगा। और पूरा आप सस्पेंशन जो है वो अपग्रेड कर देते हैं, Hyundai की बात कर रहा हूँ, ओनर कहाँ ही करेगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर अगेन ये गाड़ी इंसान फैमिली के लिए लेता है, तो वो भाई, और आप ले रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आराम से चलिए और आपको गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आप उसूलन 100, 110, 120, 130 पे कोई ऐसे सडन मैनूवर्स ट्राई मत करिएगा। इसमें आप कर लेंगे, बट इट कैन बी ट्रिकी, इट कैन बी रिस्की, ठीक है। आप आराम से चलते रहिए। अब जैसे मैं 100 पे चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 100, 110 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 120, 130 पे भी बिल्कुल सीधी रोड है, ठीक है, चलते रहिए आप। पर जहाँ आपको लग रहा है यार कि मुझे लेफ़्ट राइट लेना पड़ सकता है 120, 130 पे, तो जस्ट स्लो डाउन, प्लीज़ स्लो डाउन, ठीक है ना। ADAS है इसके अंदर, और जो इसका ऑटो ब्रेकिंग है भाई, वो भी काम करती है। मैं अपने सेक्टर में ही रिवर्स ले रहा था, बाइक वाला अच्छा खासा दूर था, पर इसने ब्रेक मार दी है,
ठीक है, मेरी नज़र थी। अब मैं इसलिए बोलता ना, इंडिया में हमें नहीं चाहिए ADAS बेसिकली, क्योंकि हमें पता है ना